नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज समय का प्रबंधन इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक के रचनाकार हैं मेचेन मैकडॉनल्ड और इसके अनुवादक हैं सुधीर दीक्षित और रजनी दीक्षित जी। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में हर दिन लगभग 80,000 विचार आते हैं। इनमें से 90% विचार वही होते हैं जो कल आए थे, परसों आए थे, नरसों आए थे। दोहराव योग्यता की जननी है। अगर यह सच है तो फिर हमें इस बारे में जागरूक रहना होगा कि हम किस चीज़ में योग्य बन रहे हैं। बदलाव करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह यकीन करना है कि हालात और इंसान बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान में नहीं जी रहे हैं तो आप व्यर्थ की सोच या चिंता में हैं, तथा चिंता और कुछ नहीं उन चीज़ों के लिए प्रार्थना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। इसलिए अगर आप अपने सकारात्मक कर्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे लगातार जारी रहेंगे और आप अंततः अपना मनचाहा परिणाम पा लेंगे। सफलता सुराग छोड़ जाती है। सफल लोग, सफल पुस्तक, सफल फिल्म आदि से सफलता के संकेत प्राप्त करें। प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट स्वयं को सफलता के लिए अवश्य प्रेरित करें और अपनी प्रत्येक सफलता का जश्न मनाना अनिवार्य करें। काम सौंपना समय पर नियंत्रण की सबसे प्रमुख तकनीक है। प्रसिद्ध प्रबंधन परामर्शदाता पीटर ड्रकर के अनुसार जो काम सबसे कम तनख्वाह वाला व्यक्ति कर सकता हो वह काम हमेशा उसी को करने दें। समय बराबर जिंदगी। इसलिए जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। दूसरी ओर जब आप अपने समय के स्वामी होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के भी स्वामी होते हैं। समय दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी। समय का प्रभावशाली इस्तेमाल करने के लिए सरलीकरण करें, सौंपें और नवाचार करें। सरलता, सहजता प्रत्येक को अच्छी लगती है। संप्रेषण के लिए तो अनिवार्य है। आप जो काम सचमुच अच्छी तरह या कार्यकुशलता से कर सकते हैं उसे करके लाभ उठाएं और बाकी काम दूसरों को सौंप दें। याद रखें कि आपकी शक्ति किसी दूसरे की कमजोरी है। सहयोग करें, सहयोग लें, टीम बनाएं, जो बोझ बांट ले। खेल की तरह सब कुछ संभव है। हमें सिर्फ
उपाय खोजने की अर्थात नवाचार की ज़रूरत है। समय आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो हमारी पुरानी आदतें हैं। इन आदतों के कारण हम कार्य को सरल करने, सौंपने और नवाचार करने में समर्थ नहीं होते हैं। अतः सदैव नए का स्वागत और पुराने की विदाई करते रहें। याद रखें, पूरे वक्त आप अकेले हैं। बिना डरे अपने असली स्वरूप में रहें। एंथनी रैप। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।